हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका आपके अपने ट्रैक्टर चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं दूरी एंड दिशा। ये टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस बच्चों, दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक जो है हमारे सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्लास में पढ़ेंगे अपना बेसिक, फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम हेडिंग डालेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको दिशा एंड दूरी। ठीक है, ये हमारा इस टॉपिक का नाम है। ठीक है, इसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम इसमें जो बात करें, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हमसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है, जो हमें इसका बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, वो होता है, जैसे कि मैं बात करूँ सबसे पहले इसकी यहाँ पे आपका डायरेक्शंस, आपकी ये कुछ डायरेक्शंस होती हैं, देखिए। ठीक है, इसको कहते हैं हम उत्तर, ठीक है, इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पश्चिम, और इसको कहते हैं पूर्व। ठीक है, इनको हिंदी में कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं साउथ, और इसको कहते हैं नॉर्थ। ठीक है, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं ईस्ट। ठीक है, ये आपकी चार दिशाएं होती हैं। ठीक है, चार दिशाएं होती है, और इन दिशाओं में ही आपको मिड में पूछा जाता है कि इस डायरेक्शन के, इनके बीच की, उत्तर और पूर्व के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी कौन सी होगी। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस डायरेक्शन को कहेंगे आप उत्तर पूर्व। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे आप नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसको कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे दक्षिण और पूर्व। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी आपकी दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, इसको कहेंगे साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन होगी आपकी उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं। अब आता है आपका, ये तो हो गया आपकी डायरेक्शंस। इसके बाद इसमें बच्चों आपसे पूछा जाता है कि ये कोई एक सर्कल है, और इस सर्कल में भी आपको डायरेक्शन है। सपोज दैट एक ही घड़ी है, और वो क्या कहे, ये आपकी कोई डायरेक्शन दे दी जाती है इस तरीके से। अब आपको इस डायरेक्शन के इन, ये नॉर्थ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका साउथ, और ये वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। ठीक है, अब इनके अराउंड घुमाता है वो। ठीक है, इनके अराउंड यदि हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, जिसको कहते हैं दक्षिणाविरत। ये हमने सीटिंग अरेंजमेंट में भी अपना पढ़ा था इसके बारे में। यदि आप इस तरीके से चलते हैं, ये घड़ी की दिशा में होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको कहते हैं वामाविरत। इसको कहते हैं वामाविरत। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, दो डायरेक्शन में घूमती है। अब आता है इसकी डायरेक्शन में कि आपका लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से लेफ्ट और राइट का हम फाइंड करते हैं। देखिए, लेफ्ट और राइट को मैं यदि बताऊं, ये आप जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके बाद में लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से। इसके बाद ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। चलो इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए। इसके बाद हमारा आता है, हमारी कुछ डायरेक्शंस होते हैं। देखिए, एक डायरेक्शन आपकी इस साइड में होगी, इस साइड में हो गई, और कुछ डायरेक्शन ये और ये, इस साइड की कुछ डायरेक्शंस आपकी होती हैं। ठीक है, जो आपकी क्या करेंगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को शो करती है। यदि हम बात करें, अब देखिए इनका लेफ्ट राइट का, यदि हम लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन को देखें, ठीक है, यदि हम ऊपर की तरफ को देख रहे हैं, जब हम अपना, जब हमारा फेस क्या है बच्चों, हमारा फेस जब क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन को है, तब हमारा जो राइट होगा, हमारा राइट होगा इस साइड में, राइट होगा हमारा ये, और लेफ्ट होगा हमारा ये। जब हमारा साउथ डायरेक्शन में को फेस होगा, तो हमारा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा।
तो ये होगा आपका राइट और ये होगा आपका लेफ्ट। जब आपका वेस्ट डायरेक्शन में को फेस होगा तो आपका राइट आएगा ये और ये आएगा लेफ्ट। जब आपका ईस्ट डायरेक्शन में को फेस होगा तो आपका जो लेफ्ट और राइट होगा वहां पे चेंज हो जाता है वेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इंपॉर्टेंट करके मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन को घुमाएगा। क्वेश्चन में वो यहीं से ही घुमाता है आपको मोस्टली ज्यादा। ठीक है, ये जल्दी से नोट करो। इसके बाद ये आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपना कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की। ठीक है, जैसे कि मैं बात बताऊं आप थोड़ा सा इसके बारे में कि हमारा क्या है, एंगल में पूछता है। सपोज दैट हमारा कुछ इस तरीके से कुछ ये एक डायरेक्शंस हैं। ठीक है, और ये नॉर्थ हो गई, ये आपकी साउथ हो गई, और ये वेस्ट, और ये हो गई आपकी ईस्ट। ठीक है, अब इसमें वो एंगल घुमाता है। जैसे कि आपको पता होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो ये एंगल होता है कितना होता है, 45 डिग्री का होता है, ये तो पता होगा। ये टोटल ये भी कितना होता है, 45 का। और यदि टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो इस एंगल को और बढ़ा दूँ तो यहाँ पे कितना 45 डिग्री हो गया। तो ये टोटल इन दोनों का समीशन कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। तो ये आपका एंगल्स भी आपको पता होना चाहिए कि एंगल्स हमारे कितने होते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें आपको पता होगा। ठीक, अब क्या करता है वो, इसी में बच्चों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाता है इसको इस तरीके से। जो अगर हम चलते हैं तो ये कैसा होगा, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। और यदि हम इस तरफ से चल रहे हैं तो ये कैसा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी आपकी। ACW लिख सकते हैं और ये CW लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो आपको एंगल्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, एंगल्स में आपको किस तरीके से वो घुमाएगा तो उस एंगल्स का भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो कुछ आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब इसके बाद में कुछ और चीजें आपको समझाता हूँ, ये चीजें आप लोगों ने नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपको एक चीज देखिएगा, थोड़ी सी कॉमन सी चीज समझेंगे कि हमारे जो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट होते हैं तो वो उन दोनों को हमारा, देखिए आपको पता है कि हमारा एक इस तरीके से ये क्या है, आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण, ये पश्चिम, और ये बच्चों पूर्व, ये आपको पता है सभी को। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हम यदि यहाँ पे लिखे पश्चिम, पश्चिम जो है किसके अपोजिट है, वो है पूर्व के। ठीक है, इसी प्रकार उत्तर किसके अपोजिट है, उत्तर है आपका दक्षिण के। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, पूर्व पश्चिम पूर्व के अपोजिट है या पूर्व पश्चिम का अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोनों जो चार दिशाएं होती हैं, चार दिशा में दो दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके लिख लेंगे क्योंकि ये सब चीजें क्या होंगे आपको क्वेश्चन में काम आने वाली है। ठीक है, अब चाहे और हम इनको किस तरीके से लिख सकते हैं, यदि हम इसको क्लॉकवाइज में चले तो हम कैसे लिख सकते हैं, उत्तर। ठीक है, हम इसको कैसे अपोजिट भी बता सकते हैं, उत्तर पूर्व, हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्या आएगा आपका दक्षिण, और फिर आएगा आपका पश्चिम। तो आपका उत्तर किसके अपोजिट होगा, उत्तर होगा दक्षिण के। इसी प्रकार पूर्व किसके अपोजिट होगा, आपका पश्चिम के। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं या क्लॉकवाइज, यदि आपको लिखना है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके ये शॉर्ट ट्रिक में यूज होगी ये वाली चीजें। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इसको यूज करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, चलो ये जल्दी से आप नोट करेंगे। फिर अब चलते हैं क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को करेंगे। ठीक है, उसके आगे फिर आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले हम बात करेंगे अपनी, जैसे कि आपके क्वेश्चन कितने टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। जो आपके डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन है उसमें आपके क्वेश्चन कितने टाइप्स के पूछे जा सकते हैं, उनको थोड़ा सा नोट करके लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए हेडिंग में रहेगी आपकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका टाइप पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका डायरेक्शन से। किससे, कि डायरेक्शन से पूछता है कि बताइए, क्वेश्चन में वो आपको घुमाएगा, पूछेगा कि दिशा कौन सी होगी। ठीक है, एक स्थान से स्टार्ट करेगा और वो इतने मीटर, 10 मीटर इधर चला, 5 मीटर लेफ्ट चला,
10 मीटर राइट चला, इस तरीके से घुमाएगा, फिर पूछेगा कि आप बताइए उसका फेस लास्ट में किस दिशा में था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देन उसके बाद आपका दूसरा आ गया, दूसरा पॉइंट पूछता है इसमें वो आपको डिस्टेंस कि आपकी जो है वो जितनी लेफ्ट राइट चला उसकी जो डिस्टेंस थी स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये पूछी जाती है। तो इसमें पूछेगा आपसे दूरी, ठीक है, दूरी। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे एंगल, ठीक है, एंगल आपसे पूछेगा कि उसका जो कोण होगा वो जब लेफ्ट राइट चल रहा है तो वो कितना कोण बना रहा होगा, ठीक है, उस तरीके से। और कोण के साथ साथ में पूछेगा आपके डिस्टेंस, कोण के साथ साथ में क्या पूछेगा, डिस्टेंस, या फिर आपको डायरेक्शन ही पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एंगल के साथ में जुड़ के ही डिस्टेंस और डायरेक्शन भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। देन फोर्थ आ जाता है आपका इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग, ठीक है, कोडिंग, कोडिंग फॉर्म वाला, कोडिंग एंड डिकोडिंग नहीं, आप कोडिंग फॉर्म वाला बोल सकते हैं, ठीक है, कोडिंग फॉर्म टाइप क्वेश्चन, टाइप्स क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से कोडिंग फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होंगे आपसे वो पूछेगा, जैसे इसमें देखा कि a@b का मीन्स है आपकी ए बी की माता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एसएससी पूछता है, और अदर एग्जाम के अंदर भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में, कोडिंग फॉर्म में। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और इस पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे सबसे। फिर अब बात करते हैं अपना फिफ्थ, आपका आता है परछाई वाला। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों आपका परछाई, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, बट आपको एक क्वेश्चन करना है। जब आपका शैडो कहता है कि सुबह के समय दो व्यक्ति हैं वो आमने सामने खड़े हैं, सुबह के समय मतलब पूर्व से आपका सूर्य निकल रहा है और एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो पूछेगा कि दूसरे के लेफ्ट में उसकी परछाई किधर किस साइड में पड़ेगी, इस तरीके से पूछता है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ इतने टाइप्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों नॉर्मल हो गए, ठीक है। तीसरा में आपसे एंगल के साथ साथ डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछ सकता है, ठीक है, एंगल दिया होगा या फिर एंगल निकलवा लेगा। मोस्टली आपको जो क्वेश्चन अब रनिंग में आपसे पूछे जाते हैं वो आपके कोडिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पर हम एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और आप इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस यहाँ से आप सबसे सीखेंगे सिर्फ बेसिक चीजों को, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ से आप नोट करेंगे, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको ले कराते हैं, उसके बाद फिर आप ना क्वेश्चन की तरफ और प्रैक्टिस की ओर लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए ये चीज आप लोगों ने नोट कर ली, इसको करते हैं हम रफ। चलिए यहां से आप सबसे पहले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन आपको लिख लिखता हूं, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, और फिर इसका आंसर देंगे। लिखिए, यदि, ठीक है, क्या, यदि दक्षिण, यदि दक्षिण, ये आपको फिर से दूसरे पेन यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, यदि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा, ठीक है, जाता है, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दे, ये है, ये क्वेश्चन है कुछ, ये एक आपका क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये आपके रनिंग वाले क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे देगा वो आपको कि आपका उत्तर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन दे देगा आपका पश्चिम होगा, ठीक है, और सी ऑप्शन होगा आपका दक्षिण होगा, और आपका डी ऑप्शन होगा पूरा होगा, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको ट्राई करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसका आंसर दिया सकता है, ठीक है। इसका आंसर आप किस तरीके से दे सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायरेक्शन
ये आपको डायरेक्शन पता है, बना सकते हैं। ये होता है आपका नॉर्थ, ठीक है, ये होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट, ठीक है, और ये होता है ईस्ट, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों उत्तर, ठीक है, इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पश्चिम, ठीक, इसको कहते हैं पूर्व। ये आपको पता है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि इसकी मिड जो डायरेक्शन होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तर, उत्तर पूर्व, ठीक है, इसको कहते हैं आप दक्षिण पूर्व, ठीक है, इसको कहते हैं आप दक्षिण पश्चिम, ठीक है, इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन पता थी, ये हमने डिस्कस किया था अभी हमने जब बेसिक चीजें पढ़ी। अब उसने कहा कि जो उत्तर, जो दक्षिण पूर्व को, ठीक है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है। दक्षिण पूर्व को क्या कहा उसने, उत्तर कहा। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है आपका, दक्षिण पूर्व ये रहा, ठीक है, कहाँ पे है आपका दक्षिण पूर्व, ये रहा। तो दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है वो, उत्तर कह रहा है। तो उत्तर कहाँ है आपका, ये रहा। तो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। दक्षिण पूर्व को उसने उत्तर कहा, तो दक्षिण पूर्व से कहाँ गया, उत्तर में गया। तो कितने डिग्री का एंगल चला, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 90, ये कितना होगा 90, और ये कितना 45, तो ये 45 और ये 90 कितना होगा टोटल 135 डिग्री हो गया। तो ये ऊपर को चला और कैसी दिशा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये घड़ी की विपरीत दिशा को चल रहा है। ये कैसा होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब उसने कहा तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पूर्व देखिए कहाँ पे, उत्तर पूर्व ये रहा आपका, उत्तर पूर्व ये रहा। तो आपको यहाँ से भी कितना चलेगा, चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा 135 डिग्री, कहाँ चलेगा 45 ये रहा, और 90 डिग्री ये रहा। तो टोटल आपका 135 डिग्री यहीं पे आएगा। तो क्या कहा जाएगा आपको, उसको कहा जाएगा पश्चिम। तो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें आना जरूरी है, ठीक है। और फिर आप ये प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चनों का अच्छे से, तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब इसी हम करते हैं इसको रफ, जल्दी से नोट कर लो, यदि नोट करना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपके डायरेक्शन से क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। अब आप स्क्रीन पर देखेंगे उन क्वेश्चनों को, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आएंगे आप उन क्वेश्चनों का आंसर देंगे, ठीक है। पहले आप आंसर बताएंगे फिर हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर बताएंगे आप, क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, कुछ महिला एथलीट 3 पंक्तियों में बैठी हैं और प्रत्येक पंक्ति के बीच की दूरी 5 मीटर है, सभी उत्तर की ओर हैं, इस प्रकार उन्मुख है, मतलब उनका जो फेस है किधर है, उत्तर की साइड में को है, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। उनका जो फेस है बच्चों वो किधर है, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ ऊपर की ओर होगा। कैसे होगा, ऊपर की तरफ को उनका फेस होगा, ठीक है, कैसे होगा ऊपर की तरफ को, तो इस डायरेक्शन में उनका फेस होगा, ये उत्तर है इसका, ठीक है। चलिए आगे, दामिनी मध्य पंक्ति में है। जो दामिनी है एक व्यक्ति है जिसका नाम महिला है, उसका क्या नाम है, दामिनी। दामिनी क्या है, मध्य पंक्ति में बैठी है, मिड में बैठी है, और में है कोमली दामिनी के बाएं से दाएं से 24 मीटर पर है। जो दामिनी कोमली है, कोमली दामिनी के दाएं से 24 मीटर पर, लेकिन उसी में नीरजा कोमती के ठीक पीछे बैठी है, लेकिन उसी में नीरजा कोमती के ठीक पीछे है, जबकि गिरजा दामिनी के उत्तर में है। तो नोरा और गिरजा के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, आपको ये बताना है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। पहले सब आंसर बताएंगे आप, ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से कौन सा आंसर होगा। चलो देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, उसने कहा कुछ महिला एथलीट 3 पंक्ति बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति के बीच की दूरी, जब प्रत्येक पंक्ति की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर है। प्रत्येक पंक्ति के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर है। सभी उत्तर की ओर
इस प्रकार उम्र के कि दामिनी मध्य के पंक्ति में है, दामिनी क्या है मध्य पंक्ति में, यहाँ तक आप छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, कोमली दामिनी के दाएं से 24 मीटर है। जो कोमली है, दामिनी देखो यहाँ पे, देखो दामिनी, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ दामिनी, ठीक है, दामिनी। अब इसका फेस जब उत्तर की तरफ को होगा तो इसका राइट, लेफ्ट और राइट आपको पता होगा। देखिए इसका राइट यहाँ पर होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, तो इसका राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो उसने कहा कि कोमली जो है, कोमली दामिनी के दाएं से 24 मीटर पे है, कोमली दामिनी के दाएं से 24 मीटर पे है, ठीक है। तो दाया कहाँ होगा, दाया इसका ये होगा, तो यहां से क्या होगा क्वेश्चन आपका, यहाँ पे है कौन, कोमली, कोमली आपकी 24 मीटर ये रही, 24 मीटर इधर बैठी है कोमली, ठीक है, यहां तक ठीक। फिर लेकिन उसी में नीरजा गोमती के ठीक पीछे बैठी है, नीरजा जो है कोमती, कोमती नहीं है, कोमली है बच्चों, ठीक है, क्या है ये, कोमली है। नीरजा जो है कोमली के ठीक पीछे बैठी है, तो नीरजा कोमली के ठीक पीछे कहाँ आएगा, ये तो इसका फ्रंट आएगा, ये तो इसका फ्रंट आएगा, जब आगे को देख रहे होगे तो पीछे आएगा इसका, यहाँ पे कौन, नीरजा, नीरजा वो यहाँ पर बैठी है, ठीक है, ये नहीं पता। और इनके जो प्रत्येक बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर है, कितनी है, 5 मीटर है, उसने कहा भी था प्रत्येक पंक्ति में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर। ये आपको क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, आगे चलो। अब आगे देखिए, फिर ठीक पीछे है, जबकि गिरजा दामिनी के उत्तर में है, जबकि गिरजा जो है, गिरजा दामिनी के ठीक उत्तर में है, तो दामिनी ये रही और दामिनी का उत्तर कहाँ आएगा, ऊपर, तो ठीक यहाँ पे आ जाएगी। और कौन बैठी है वो उत्तर में, गिरजा, गिरिजा, ठीक है। और इनके बीच की कितनी है, 5 मीटर डिस्टेंस है, उसने कहा क्या, 5 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। दामिनी के उत्तर में, नीरजा, नोरा और गिरजा के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, गिरजा और नीरजा, ठीक है, वो नोरा ये मिस्टेक है, इसको गिरजा कर लीजिएगा, ठीक है, गिरजा और नीरजा, तो इसके बीच की डिस्टेंस आपको बताने की कितनी होगी। अब आप इजीली बता सकते हैं, देखिए जब 5 ये गया तो आपका कुछ ट्राइंगल ऐसे बना, यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस पूरी 24 मीटर, ठीक है, और 5 मीटर यहाँ पर और 5 मीटर यहाँ पर, तो इक्वल डिस्टेंस पर कट 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 लगाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 12 और ये भी 12 होगी, ठीक है, ये यहाँ से 5 है और ये भी 5 है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए जब आपको पता है कि ये 12 है और ये 5 है, तो इसका स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट इजकल टू जो भी इसकी ये डिस्टेंस होगी, ये मान लो x है, ये माना मैंने x है, ठीक है, तो इसको यहां से निकालेंगे, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो आप करेंगे यहाँ पर कितना 144 और प्लस 25, तो यहाँ पर टोटल आ गया 169, ये किसका अंडर रूट है, 13 का, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू है वो किसकी आएगी, 13 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 13 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की जगह ये भी 13 आ जाएगा और ये भी आपका 13 होगा, तो 13 13 जब इसको कंप्लीट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 26 मीटर, 26 मीटर आ जाएगा आंसर, क्या होगा इसका, 26 मीटर इसका आंसर सही होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 26 मीटर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें नोट कर लेंगे, ये जो आपका 20 मीटर आया ना, जहां लास्ट का जो डी ऑप्शन है, बी में आपके दो ऑप्शन है 20 एक तो बी ऑप्शन 20 है और एक क्वेश्चन आपका डी 20 है, तो उनमें से एक जो है वो मिस प्रिंट है, उसको 26 कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 26 मीटर आएगा, ठीक है। तो या तो डी को कर लो या बी को कर लो, किसी भी, तो इसका आंसर जो होगा 26 मीटर आएगा, मिस प्रिंट है, उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आप नोट करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी हाल ही फिलहाल ही में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अब जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। चलो इसको हम कर देते हैं रफ, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है
रितिका अपने कार्यालय में, रितिका जो है अपने कार्यालय में, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको पहले पढ़ेंगे, रीड करेंगे अच्छे से, तब इसका आंसर देंगे। कभी भी क्वेश्चन को शॉर्ट नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन पूरा रीड करो और फिर आपसे क्या पूछा गया उसको भी ध्यान रख दो, जो आपसे पूछा गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा क्या जाता है, ठीक है, सबसे पहले जब लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपका कहीं ना कहीं ये रहता है कि कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपके शॉर्ट में, कुछ शुरू की 2 लाइनों में भी आंसर मिल जाता है। ये जरूरी नहीं मैं डायरेक्ट डिस्टेंस में कह रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपकी 2 लाइनों में ही क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, उससे क्या होता है आपका टाइम बचता है। तो सबसे पहले क्या करें, आप क्वेश्चन को पूरा रीड करें, ठीक है। तो रीड क्वेश्चन आपको पूरा करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है, और फिर उसको पढ़ने के बाद तब आप अपनी कैलकुलेशन में करें, ठीक है। चलिए इसको पहले पढ़ेंगे अच्छे से, फिर इसको आंसर देंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, रितिका अपने कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर गया। ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर गया और 4 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दाएं मुड़ गया, ठीक है। यहां से उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर से एक दाएं मोड़ लिया। 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह अंत बाएं मुड़ गया और सीधे यात्रा की। ऋतिक अंत में किस दिशा में बढ़ रहा है? अब ये डिस्टेंस वाला टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन है आपका? टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर देंगे, उसकी सिर्फ आपको क्या बताना है, डायरेक्शन बतानी कि उसकी जो फेस होगा वो किधर है, ठीक है। आपको इसमें डिस्टेंस नहीं मेजर करनी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको डायरेक्शन को निकालना होता है। सबसे पहले करेंगे, अब ऋतिक अपने कार्यालय सीधे पूर्व की ओर गया, तो ऋतिक का जो कार्यालय है, कार्यालय से लिख रहा हो सीधा पूर्व की ओर गया, तो पूर्व आपका इस तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ कार्यालय था, कार्यालय से लिख रहा हो सीधा पूर्व की ओर चल दिया वो, ठीक है। और 4 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दाएं मुड़ा। ये 4 किलोमीटर चला, कितना चला? 4 किलोमीटर चला, और 4 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद वो क्या है, अपने दाएं मुड़ा। 4 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वो क्या अपने दाएं मुड़ा। तो दाया देखिए किधर होगा इसका, ये इसका आपका लेफ्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया था ये 4 कंडीशन बताई थी आपको, ये और ये और ये, ठीक है। तो इसका ये आर ये होगा, इसका आर ये होगा, और इसका आर ये होगा, इसका आर ये होगा। तो इसका आर कहाँ होगा? नीचे। और वो दाएं का मतलब क्या होता है आपका? राइट होता है, ठीक है। तो आप वो अपने दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ गया, ठीक है, दाएं मुड़ा। अभी ये नहीं पता कितना आगे बढ़ो, यहां से वह 3 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कितनी? 3 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। यहां तक कंप्लीट, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? आगे चलो, और फिर से एक दाएं मोड़ लिया, और फिर से एक दाया मोड़ लिया। अब वो फिर से राइट मुड़ा, तो राइट इसका कहाँ होगा? राइट इसका ये होगा। अब उसने ये नहीं बताया कितने किलोमीटर चल, 4 किलोमीटर ही चल रहा है वो। क्या चल रहा है? 4 किलोमीटर ही चल रहा है, ठीक है। आगे चलो, 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह अंत में बाएं मुड़ा। अब देखो इसका बायां कहां पर होगा, अब देखेंगे इसका बायां कहां पर होगा। देखिए जब वो इस साइड में उड़ रहा है तो राइट इसका ऊपर होगा और लेफ्ट इसका नीचे होगा। तो इसका लेफ्ट का होगा नीचे, तो बाएं की तरफ, नीचे की तरफ मुड़ा, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि कितना चला, बस वो अंत में बाएं मुड़ा। और वो उसका अब पूछा गया कि उसका फेस अब किधर को है, तो उसका फेस जो होगा नीचे की तरफ होगा। तो नीचे कहां पर आता है? ये आता है बच्चों आपका साउथ। तो कहां पर होगा आपका? दक्षिण की तरफ को इसका फेस होगा। तो आंसर जहां पे आपको दक्षिण दे रखा है उसका आंसर आप लिखेंगे कौन सा? इसमें ऑप्शन थोड़े गलत हो रहे हैं, तो जो आपका दक्षिण दे रखा है, दक्षिण आंसर क्या होगा आपका? सही होगा, ठीक है। तो इसको आप राइट क्या होगा आपका? दक्षिण, ठीक है। चलिए तो आंसर आपका आ गया होगा, तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नोट कर लिए, इसको रफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा। क्वेश्चन अच्छा है, ये जो भी क्वेश्चन है आपके, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है, पूछे गए हैं आपसे बोर्ड के अंदर एग्जाम, एसएससी के या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और आपको यहाँ से जो कंटेंट हम करा रहे हैं, आप जो अभी हम यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हो, फिर जो मेहनत कर रहे हैं, तो यदि आपको अच्छा लग रहा है बच्चों, आप ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे चैनल को, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है 6 मकान ABCDEF एक कॉलोनी में स्थित है, DE के 60 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। कुछ इस तरह क्वेश्चन दे रखा, आगे कह रहा है F
बी के 40 मीटर दक्षिण में, एफ जो है बी के 40 मीटर दक्षिण में है, ए ई के 30 मीटर उत्तर में, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, एफ ए के 50 मीटर पूर्व में है, सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा गया है, ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको डाटा कलेक्ट करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने पूरा तरीके से, ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया वो भी आपको पता लग गया। अब आपको करना डाटा। सबसे पहले देखेंगे डी ई के, डी जो है ई के, डी जो है ई के 60 मीटर दक्षिण में बैठा है। अब यदि हम क्या कह रहा है, डी ई के, सबसे पहले हम ई को बैठा लेते हैं। ई आपका ये रहा, ई भाई यहाँ पे बैठा है, और ई का दक्षिण कहाँ है, ई का दक्षिण ऊपर उत्तर होगा, इधर पश्चिम होगा, इधर पूरा होगा, ई का दक्षिण नीचे है। तो ई जो डी ई से जो डी बैठा है वो कितना बैठा है, 60 मीटर बैठा है। कितना, 60 मीटर, 60 मीटर यहाँ बैठ गया। आगे चलते हैं, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, एफ जो है बी के, अब यहाँ पे देख लेते हैं एफ को मैं लिख रहा हूं, एफ जो है बी के दक्षिण में, तो बी के दक्षिण में कितना बैठा है, 40 मीटर। कितना है, 40 मीटर है। ठीक है, 40 मीटर है, यहाँ तक क्लियर। 40 मीटर दक्षिण है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, ए ई के 30 मीटर उत्तर में, ए जो है ई के, अब ई ये रहा आपका, ए जो है ई के उत्तर में है, तो उत्तर ऊपर होगा और उत्तर होगा 30 मीटर। कितना, 30 मीटर। कौन है, ए बैठा उत्तर में, ऊपर की तरफ को बैठा, ई का ऊपर उत्तर ऊपर होगा। ठीक है, आगे चलो। उसने कहा एफ जो है ए के 50 मीटर पूर्व में, एफ जो है एफ, अब एफ यहाँ पर अब बैठा दो, एफ जो है ये रहा, एफ कितना बैठा है, 50 मीटर। ठीक है, और एफ से ऊपर कौन बैठा है, बी बैठा है, वो कितना है, 40 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस। अब हमने सबको बैठा लिया, आगे चलते हैं। ठीक है, पूर्व में सी बी के 50 मीटर पश्चिम है, सी जो है बी के, अब सी जो है बी के पश्चिम, तो बी का पश्चिम ये रहा। ठीक है, तो सी यहाँ पे बैठा होगा, और कितना है इसका, 50 मीटर है। ठीक है, अब आगे पूछा गया है, तो ए के संदर्भ में सी का स्थान क्या है, ए के संदर्भ में सी का स्थान क्या है, तो सी का स्थान यहाँ से कितना है, 40 है, और कैसा, उत्तर में। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बैठा है, ये का बैठा उत्तर में बैठा है ना, इसके ये का बैठा है, इसके उत्तर में बैठा है, तो ऑप्शन जो होगा आपका 40 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर उत्तर। ठीक है, ये आपका आंसर इसका होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका, सही होगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको नोट करेंगे। तो यदि क्लास आपको पसंद आ रही है बच्चों, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, लाइक करेंगे जरूर प्लीज। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रफ। चलिए, हाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा है, रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चला। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर दो। आंसर आप इजीली भी कर सकते हैं, फिर आप घपलेबाजी में नहीं रहते, चीज़ों को मतलब मिक्स नहीं होती, समझिए। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। उसने कह रहा है कि रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चला और फिर दाएं मुड़ा और 23 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 12 मीटर चलता है, वह अंत में दाएं मुड़ता है 19 मीटर चलता है। प्रारंभ बिंदु के संदर्भ में वह अब किस दिशा में कितनी दूरी पर है। एक तो दिशा पूछी गई है और डिस्टेंस, दिशा और डिस्टेंस दोनों ही आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। रतन जो है उत्तर ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, कितना, 15 मीटर चलता है, यहां से चलना शुरू करा रतन ने। ठीक है, ये है रतन, रतन 15 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह अपने दाएं मुड़ा। अब इसका जो दायां होगा, दायां इधर होगा, दाएं चला, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और वो क्या है, 23 मीटर चलता है, 23 मीटर ये हुआ, 23 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है।
अब इसका जो बायां होगा, देखिए इसका जो बायां होगा, बायां ऊपर की तरफ को होगा, ठीक है, ऊपर कहाँ, ऊपर की तरफ को इसका बायां होगा, ये रहा इसका बायां ऊपर की तरफ को होगा, नीचे आएगा राइट लेफ्ट और ऊपर नीचे आएगा आपका लेफ्ट, ठीक है। चलिए बाएं बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है, कितना 16 मीटर चलता है, 16 मीटर चलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है अपना बायां। अब देखिए इसका बायां इधर होगा तो बायां चला और 11 मीटर चलता है, कितना 11 मीटर, ठीक है 11 मीटर चलता है, कितना 11 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। अब देखो इसका दायां कहाँ पर होगा, दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, ये 17 मीटर दाएं ऊपर की तरफ होगा इसका, 17 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अब इसका बायां कहाँ होगा, बायां यहाँ पर होगा और 12 मीटर चलता है, कितना 12 मीटर चलता है, ये डायरेक्शन आ गई, 12 मीटर चलता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है, अंत में क्या है वो दाएं मुड़ता है। अब इसका दायां कहाँ होगा, ऊपर की तरफ और 19 मीटर चलता है, 19 मीटर। एक तो देखो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन आपको पता लगी, जो लास्ट की जो डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन आपको पता लगी होगी, ठीक है। तो देखिए ये एक 11 ये रहा और 12 ये रहा, तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 23, और यहाँ पे भी कितना है ये 23 है, तो इसी डायरेक्शन में सेम जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बट सेम ही है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, इसी के यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रतन है और ये कितना चला था 15 मीटर, ठीक है। यहाँ पर तो ये डायरेक्शन सेम है। अब आपको पता लगे एक तो उत्तर जा रहा होगा। अब ऑप्शन में सबसे पहले देखो उत्तर किस में दे रखा है, उत्तर 3 में दे रखा है, तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है एक ही ऑप्शन में उत्तर देता है तो आपको डिस्टेंस भी निकालने की जरूरत नहीं, सीधा निकाल सकते हैं आंसर देखिए। उत्तर 3 में दे रखा तो आपको डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। अब देखो 15 ये रहा, ठीक है, यहां तक पहुंचना 15, 15 प्लस 19 तो यही है पूरा पूरा, प्लस 16 और 17 ये रहा, तो 16 और प्लस 17 इनको सबको ऐड कर दो, ये ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो उत्तर लिखेंगे, ठीक है, उत्तर में अब इनको ऐड कर दो। देखिए ये आ गया 13, 19, 13, 6, 12, 7 और 13 और 13 और 9 कितना हो गया 13, 9, 22, 13, 9, 22, 22 और 5 27, 27 का 7। अब देखो 7 ऑप्शन दे रखा कहीं, हाँ है, 67 आ जाएगा इसका 7, ठीक है। कितना आ गया आपका 7, 1 2 3 4, 4 और 2 6, तो 67, 67 मीटर। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ गया होगा, ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि आपको प्रैक्टिस है तो अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। सुमन बिंदु ए से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाती है, वह दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, अंत में दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको भी करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे आंसर देंगे जल्दी से, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे करने की। चलिए हम करते हैं। सुमन बिंदु ए से उत्तर की ओर गाड़ी चलाती है, सुमन है, हाँ ये सुमन लिख लेते हैं, सुमन, और पॉइंट ए है, पॉइंट ए से कितना चलती है ये अपना ऊपर की तरफ चलती है। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस को कम कर लेते हैं ये, ठीक है। कितना चले 3 किलोमीटर चलती है, कितना 3 किलोमीटर चलती है ए बिंदु से, ठीक है। वह दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, दायां कहाँ होगा, दायां इसका इधर होगा, और ये 4 किलोमीटर यहाँ पे चल लेगी, ठीक है, यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद आगे चलो 4 किलोमीटर चलते हैं, फिर वह फिर से दाएं मुड़ते हो 3 किलोमीटर, दायां कहाँ पे होगा, अब इसका देखो, इसका दायां कहाँ होगा, नीचे होगा, तो नीचे की तरफ राइट आएगा, 3 किलोमीटर ये चल दी, जिस पॉइंट पे थी उसी पॉइंट पर आ गई, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन फेस,
ठीक है, नीचे की तरफ 3 किलोमीटर, अंत में वह दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। अंत में दाएं मुड़ती है। अब देखो ये दायां किधर होगा इसका, जब नीचे की तरफ है तो इसका राइट कहाँ पे होगा, राइट इसका ये होगा और ये होगा इसका लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्या करती है अपना 6 किलोमीटर चलती है राइट साइड में, और कितना 6 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाती है। ये बिंदु जो है ये है बी पॉइंट, ये क्या है आपका, ये बी पॉइंट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये क्या है आपका बी पॉइंट है, यहाँ तक आ गया वो। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ। ये गई, ये इस तरीके से 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, 4 और ये फिर नीचे आपका 3 किलोमीटर और ये फिर यहाँ से 6 किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आ गया बी। ठीक है, ये आपका 3 किलोमीटर था, ये भी 3 किलोमीटर था, ये था 4 किलोमीटर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक ये तो कितना बचा 2 किलोमीटर। ठीक है, टोटल क्योंकि ये 4 था तो ये आपका 2 एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 4 नीचे भी 4, यहाँ तक क्लियर। अब उसने पूछा है तो बिंदु बी पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी। उसे बिंदु बी पर, बिंदु ए है और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए दोबारा से विपरीत जाना पड़ेगा, और कितना जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर। यहाँ से कितना 2 किलोमीटर इधर चलना पड़ेगा बिंदु बी से ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए। और किस दिशा में जाना पड़ेगा, ये दिशा कैसी है, ये दिशा है आपकी पूर्व। किसे है, पूर्व। तो आपको उसने जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, इसको कहते हैं इंग्लिश में ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या आंसर क्या होगा इसका, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर उसको गाड़ी चलानी पड़ेगी। ऑप्शन होगा डी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करेंगे बच्चों। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। ठीक है, कह रहा है कि नेहा अपने घर से निकलती है और 51 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। चलो सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। नेहा अपने घर से निकलती है 51 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। देखो नेहा अपने घर से निकली, घर सपोज मैंने माना कि घर उसका यहाँ पर है। ठीक है, घर से निकली और दक्षिण की तरफ चली, तो घर दक्षिण आ गया और 51 मीटर चलती है। कितना 51 मीटर नीचे की तरफ चलती है, और फिर अपने बाएं मुड़ते हैं तो इसका बायां कहाँ पर होगा, बायां इधर होगा। ठीक है, बाएं मुड़ते हो 44 मीटर चलती है। कितना 44 मीटर चलती है। चलिए 44 मीटर चलती है, और वह फिर से बाएं मुड़ती है और 83 मीटर चलती है। बायां कहाँ पर होगा, बायां इसका ऊपर होगा, 83 मीटर चलती है। 83 मीटर ये आ गया, 83 मीटर चलती है, ऊपर की ओर पहुंच गई। ठीक है, 83 मीटर चलती है। वह उस खंबे से कितनी दूर है जो अभी उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर में है। तो घर ये रहा और 32 मीटर कहां पर है, खंबा 32 मीटर उत्तर में, तो उत्तर ऊपर की तरफ होगा, तो 32 मीटर यहां से चल, तो 32 मीटर ये रहा, तो 32 मीटर करीब करीब यहाँ पे होगा। यहाँ पे आ गया खंबा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, खंबा है। ठीक है, खंबा है आपका 32 मीटर। ठीक, तो यदि हम इन दोनों को समीशन करें तो कितना रहा, 83 आता है, 83 मीटर, और ये भी 83 मीटर है। तो उसने पूछा है 90 डिग्री का एंगल मान लीजिए, उसने ये भी कहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, 90 डिग्री मुड़ रहे हैं। ठीक है, उसने कहा है कि वह खंबे से कितनी दूरी पर है, तो वह खंबे से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे तो है, तो इस डायरेक्शन में, तो खंबा ये रहा इस डायरेक्शन में, तो खंबे से कितनी दूरी पर है, एक तो 44 मीटर तो दूरी पर है, और किस दिशा में है, दिशा उसने पूछनी है, तो बस ये पूछा कि कितनी दूरी पर है, तो 44 मीटर दूरी पर है। कितना है, 44 मीटर दूरी पर है। खंबे से कितनी दूरी पर है, 44 मीटर दूरी पर। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से नोट करो, फिर अपना आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ एंगल वाले क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, उनको भी क्वेश्चन को हम करेंगे, फिर आपके कुछ क्वेश्चन बचेंगे जो इंपोर्टेंट है, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी एक एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, अब एंगल वाला क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, जो एंगल में आपको घुमाता है,
चलिए इसको अब मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा, वो क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ में। आप लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे, राम उत्तर पश्चिम, राम उत्तर पश्चिम का सामना कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। राम जो है उत्तर पश्चिम का सामना कर रहा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में, आगे लिखेंगे, वह दक्षिणावर्त होती है बच्चों आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री, दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री। फिर वामाविरत, वामाविरत जो कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री, वामाविरत दिशा में फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं 180 लिखो सर, कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्री। और फिर आगे लिखो, और 180 डिग्री और एक और 90 डिग्री मुड़ता है, और फिर एक और 90 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है? ठीक है, और लिखेंगे तथा और वह 90 डिग्री एक दिशा में मुड़ता है। तो बताइए वह किस दिशा का सामना कर रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूं, ए ऑप्शन। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप लिखेंगे साउथ वेस्ट, बी ऑप्शन है आपका वेस्ट। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका साउथ, और डी ऑप्शन है आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन दे रखे आपको, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन है, बताओ क्या होगा आंसर, किस तरीके से करोगे इसे। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको करो। चलो इसका आंसर दो। ठीक है, इसका आंसर देंगे, देखो किस तरीके से करेंगे हम इसमें। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक, या फिर आपको डायरेक्ट किस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। उसने कहा कि राम उत्तर पश्चिम का सामना कर रहा है। ठीक है, आपको पता है जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं, आपको पता है ये उत्तर होता है, ठीक है, ये दक्षिण, ये आपका पश्चिम, और ये आपका पूर्व। ठीक है, ये वाला उत्तर पूर्व, ठीक है, ये आपका दक्षिण पूर्व, ये आपका दक्षिण पश्चिम, और ये आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब उसने जो इसमें कहा है, क्या कहा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ है? उत्तर पश्चिम ये रहा, वो उत्तर पश्चिम का सामना कर रहा है, इस तरफ को देख रहा है। ठीक है, क्या है आपका, वो इस डायरेक्शन में को देख रहा है, इस साइड को देख रहा है भाई। ठीक है, वो इस तरफ का फेस कर रहा है। अब यहाँ से उसने, इन्होंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। देखो इसको शॉर्ट ट्रिक का फंडा तो ये है, सबसे पहले आप क्या कर लो, एक साइड में लिख लो एंटी क्लॉकवाइज और एक साइड में लिख लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लिख ली। ठीक है, अब देखो उन्हें एंटी क्लॉकवाइज कितना चला, या फिर वो क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में चला। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। देखिए उसने जो है उसने जो है आपका क्या कहा, उसने कहा वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री चलता है। तो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है वो कितना, 90 डिग्री। ठीक है, फिर आगे चलता है, फिर वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज में कितना चलता है, वो चलता है आपका
कितना 180 डिग्री। ठीक, अब देखो जो लास्ट में चल रहा है वह एक दिशा में मुड़ता है, वह एक दिशा में फिर मुड़ता है। जो ये एक दिशा है ना, इस एक दिशा को आप मानेंगे 90 डिग्री। किधर चल रहा है वो 90 डिग्री चल रहा है, जिधर तक आप लास्ट एक दिशा में उसी दिशा में चलता है जिस समय स्टार्टिंग में वो चल रहा था। तो वो क्या होगा 90 डिग्री आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका देखिए टोटल कितना होगा 180 और इसका भी 180, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो वो किसी भी डायरेक्शन में क्या हुआ, जिस दिशा में था वो उसी दिशा में आके खड़ा हो गया। तो उसका जो आंसर होगा क्या होगा, साउथ वेस्ट आंसर क्या होगा कि वो जिस दिशा चला था उसी दिशा में आके खड़ा हो गया। ठीक है, यदि वो 180 यहाँ से यहाँ चला था तो फिर वो 180 वापस आ गया। तो उसका जो फेस है लास्ट में वो जो घूमा फिरा वो वहीं आके वहीं पे खड़ा हो गया। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिमी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इनको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक पे जो क्वेश्चन आपसे कराए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो नहीं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इससे पहले और वीडियो को यदि अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कराएंगे और अपने जो भी आपकी सोशल मीडिया उन पर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत बच्चों।